घुमाइएगा। बहुत महिलाओं के साथ हम लोग थे, इनको डंडा से वहाँ पीटा गया है, बीच सड़क पे गिर गई, उठाने पे जो है सो प्रशासन उनको धकेलता है। तो आपकी सरकार है और आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गर्दनी बाग के सड़क पे बैठा दो, जो कि उसको सारे आम लोग देखें। यही है बिहार का तानाशाही सरकार, यही है नीतीश कुमार के जो है सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 7 निश्चय योजना। होमगार्ड को नियुक्ति दो, होमगार्ड को नियुक्ति दो, सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति दो, नियुक्ति पत्र देना होगा। आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी, मैं हूं रोशन। आज हम गर्दनी बाग में हूं और गर्दनी बाग में होमगार्ड को उनका जो है महाधरना है, और धरना पे जो बैठे हुए हैं इन लोग की अध्यक्षता जो कर रहे हैं कृष्ण मुरारी जी, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और क्यों इन्होंने लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं 17 दिनों से चल रहा है, और मांगे क्या है जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है? आप एक्शन क्या लेना चाहते हैं, क्या कहना है सरकार को, संदेश क्या देंगे आप ये? जी, मेरा नाम कृष्ण मुरारी कुमार है और मैं मुंगेर से हूँ। हम लोग यहाँ पे पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोग 4 फरवरी को स्टार्ट किए अनिश्चितकालीन। आज 17वां दिन है, आज 22 फरवरी है, और हम लोग आज जो है पूरे बिहार से हज़ारों की संख्या में महिला एवं पुरुष सफल अभ्यर्थी हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और हमारा प्लानिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना। उनसे बात करने के लिए हम लोग गए, लेकिन हम लोग को वहाँ पे पहुँचने से पहले ही पुलिसों के द्वारा खदेड़ा गया। हमारे साथ जो बहन लोग हैं सबके ऊपर डंडा चलाया गया। तो ये जो है कानूनन ये विरोध करते हैं हम, इसका निंदनीय ये है, और ये ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया। जो अपना मांगने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं उनको खदेड़ा जा रहा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, आपकी जो तानाशाही सरकार है, आप जो कर रहे हैं अंग्रेज़ों वाला शासन बिहार में, वो नहीं चलेगी। आप जब मर्जी विज्ञापन निकालते हैं और जब मर्जी उसका बहाली प्रक्रिया कराते हैं। यानी कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का विज्ञापन 1 2009 एवं 2 2011 में आपने निकाला, और 14 से 15 वर्षों के बाद आपने इसका बहाली प्रक्रिया पूरी करवाया 2022 में, और अभी चल रही है 2023। यानी कि 15 वर्षों के बाद, यानी राम भगवान भी 14 वर्षों में अपने घर से वापस आ चुके थे, लेकिन हम लोग पूरे बिहार का सभी जिले के सफल अभ्यर्थी महिला एवं पुरुष हैं। हम लोग को 15 वर्षों के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, जबकि पिछले साल 2022 में इसका जो विज्ञापन का शर्त था उसको पूर्ण करते हुए हमने पूरे बिहार के महिला एवं पुरुष फिजिकल, मेडिकल, मेगा सूची एंड पुलिस वेरिफिकेशन करते हुए हमने सफलता हासिल किया। उसके बाद हम लोग को दर की ठोकरें खानी पड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे कहना चाहेंगे कि आपका गृह विभाग है आपके अंदर, और आप ही विज्ञापन निकाले, और आप समाधान करने के लिए जिले भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। आप क्या खोज है? आपका 17 साल से सरकार है बिहार में, और 8 बार आप कुर्सी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो 9वां बार आपका कुर्सी नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। 2024 का जो चुनाव है, हम लोग को अगर सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र पूरे बिहार को नहीं मिलेगा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का, तो आपका जो 2024 का जो चुनाव है उसमें आपका कुर्सी उखाड़ के फेंक देंगे। देखा जाए कि हमारा उम्र भी ख़त्म हो चुका है। हम लोग का उम्र जो है फॉर्म भरते समय 20-22 था, अभी 35-36, किसी का 42, किसी का 40 हो चुका है। हमारे फैमिली हैं, बच्चे हैं। हम इतने दिनों के बीच में हम लोग प्रदेशों में मजदूरी कर रहे थे। विज्ञापन के माध्यम से पता चला तो हम लोग प्रदेशों से वापस प्राइवेट काम को छोड़ करके अपने घर वापस आए, और 4 से 5 महीना की कड़ी मेहनत करके इस बहाली प्रक्रिया में सफलता हासिल किया। और इतने उम्र होने के बावजूद भी हम लोग सफलता हासिल किया। इसमें तो आपको शाबाशी देना चाहिए। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, अब दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो सत्ता में आने से पहले जो वादे करते थे तेजस्वी भैया कि हम सत्ता में आएंगे तो अपनी पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, और आपके चाचा जी जो पलटू चाचा हैं, जिनके साथ आप गठबंधन सरकार बनाए हुए हैं,
आपके चाचा भी बोले हैं कि 20 लाख का रोजगार देंगे, तो ना 10 लाख ना 20 लाख, हम 15,000 सिर्फ है बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड सफल अभ्यर्थी बिहार के सभी ज़िले से। आज हम 30 से 32 ज़िले का विद्यार्थी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हमारा जो अभी प्लानिंग चल रहा है, अभी हम लोगों को खदेड़ा गया है मुख्यमंत्री आवास पे जाने से, हम लोग को वहाँ से फिर गर्दनी बाग वापस आना पड़ा। और अभी जो मेरा प्लानिंग है, हम लोग हज़ारों की संख्या में जदयू कार्यालय को हम लोग घेराव करने वाले हैं और इसके बाद राजद कार्यालय को घेराव करने वाले हैं। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हम लोग अगला प्लानिंग है फिर विधानसभा को हम लोग चलने नहीं देंगे। जो 27 फरवरी से चलने वाला है, विधानसभा को डिस्टर्ब करेंगे और आपका जो तानाशाही सरकार है, हम इसको गिरा के रहेंगे पूरा बिहार में। ये मेरा बिहार गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का एक संघ बन चुका है, एक यूनियन बना हुआ है। इससे आप बिल्कुल भयभीत हो जाएं। ये मेरा कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल ये आपका संकेत है 2024 के लिए। आप जो 2024 का तैयारी कर रहे हैं समाधान यात्रा के लिए, लोगों को बुड़बक बना रहे हैं। गरीब आदमी सुबह खाता है, शाम नहीं खाता है, भूखे सोना पड़ता है। क्या उनका आप जायज़ा लेते हैं? आप जाते हैं किसी भी ज़िला में, फूस को आप बढ़िया से चमकदार पेंट करवा देते हैं और उसको लाइव दिखा देते हैं। उससे क्या हो जाएगा? आपको वोट मिल जाएगा क्या? आपके बारे में पलटू चाचा समझ गए हैं सब लोग, इसलिए आपका जो सत्ता है वो तेजस्वी भैया को सौंप दीजिए। और तेजस्वी भैया से हम कह रहे हैं कि आपके युवा सरकार हम लोग चाह रहे हैं, हमको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। और हमारा जो है नियुक्ति पत्र बिहार गृह रक्षा वाहिनी को मिल जाएगा, पूरे बिहार के सफल अभ्यर्थी महिला पुरुष को। तो 2024 का जो चुनाव है, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया आपको भारी बहुमत से उप मुख्यमंत्री आप हैं अभी, मुख्यमंत्री के रूप में आपको लाएंगे। एक सवाल है आपसे, सीएम नीतीश जी जो है तेजस्वी भैया को, आपके तेजस्वी भैया को सौंप दिए हैं, इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा अपने अलग पार्टी खड़ा किए हैं, तो सौंप दिए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप कैसे सौंपना बोल रहे हैं? हम ये कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका जो तानाशाही 17 साल से सरकार चल रही है, अभी जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है, आप जो है ये जो आप राजनीतिक करने चल रहे हैं कि तेजस्वी भैया का चेहरा दिखा करके 2024 का चुनाव हम ले लेंगे, ये भी नहीं होने वाला है। अगर तेजस्वी भैया चाहेंगे हम लोग का नियुक्ति होगा और बिहार में जितने भी विभाग में भर्तियां हैं सभी को, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, तभी जो है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ना कि आपके कहने से। हम लोग जनता हैं, हम आपको कुर्सी पे बैठाए हैं और आप ही को कुर्सी से उतारेंगे भी। सरकार को चाहिए सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं इसके रिगार्डिंग बात करना चाह रहा हूं कि बिहार में जो भी जाति जनगणना कर रहा है, इसको लेकर के हो सकता है कि आप धरना पे बैठे जाइए, जाति जनगणना गोल करके और अपना सत्ता हासिल कर सकते हैं। इस पर क्या आपकी राय है? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जातीय जनगणना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग जो है उसी के जाति से बिलोंग करते हैं ना। हम लोग भी सोच समझ के इतना बुड़बक नहीं बन चुके हैं। ये बिहार की जनता, आपका 8 बार जो कुर्सी चेंज हुआ है, 17 साल से आप सरकार में हैं, आपको जन जन तक का लोग जान चुका है आप कैसा हैं और आप लोगों को क्या कर रहे हैं। आपने बिहार में बोल रहे हैं कि नाबालिग शादी नहीं होना चाहिए, क्या बंद हुआ है? आप बोल रहे हैं शराब बंद होना चाहिए, क्या शराब बंद हुआ है? और बढ़िया से ये प्रोफेशनल तरीके से घरों के टेबल पे फ़ोन करते हैं और वहाँ टेबल पे रखा जाता है। इसमें आपका क्या कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी? आप जो है लड़कियों को आरक्षण देकर के बिहार पुलिस में जो भर्ती कर रहे हैं, उससे क्या आपका प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो रहा है? नहीं। हम लोग जो युवा हैं, हम लोग 15,000 युवा हैं, उसको भर्ती ले लीजिए तो आपकी जो है गृह विभाग में, ये हम लोग प्रशासनिक विभाग में मदद करेंगे, हेल्प आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको शुभकामनाएं भी देंगे। हमारे मित्र भी बहुत दूर दूर से आए हैं, बोलेंगे कुछ। जी, मैं भागलपुर ज़िले से आया हूँ। क्या हुआ? हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं। हम तो 15 साल बाद एक बार नियुक्ति मांगने आए हैं। 15 साल बाद एक बार नियुक्ति मांगने आए हैं, तो कहते हैं क्या
वोट लेते हैं ना तो बहुत काम करते हैं हम। कहीं कहेंगे कि सड़क बनाए हैं, हॉस्पिटल अरे सब जगह से तो आप कमाते हैं उससे सरकार। आप तो रोड बनाते हैं तो टूल टैक्स लगा देते हैं, मैंने पानी लगा, पानी पिएगा तब पानी पीने के लिए अगर लोग को देते हैं तो उसमें टैक्स है। टॉयलेट भी जाएगा, टॉयलेट जाएगा तो पहले 5 रुपया देगा जाएगा। तो किस चीज़ में आप नहीं कमाते हैं? सारे चीज़ में आप कमाते हैं और फिर कहते हैं कि हम जो इतना अच्छा काम करते हैं ना, इसके लिए पब्लिक हमें वोट देती है। बात रह गई कि अभी आपने पूछा था मैंने जाति के बारे में कुछ, क्या नीतीश कुमार को ये अपने आप में अनुभव है कि हमारे जाति ही हमें मुख्यमंत्री बना देते हैं? बिहार में भूमिहार, ब्राह्मण मैंने वगैरह वगैरह जो भी जाति हैं वो सब कोई नहीं है क्या? उन्हीं के जाति से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो फिर क्यों किसी के दरवाजे पे जाते हैं? उन्हीं के जाति हैं, वो अपने घर पे बुला के सबसे ले लें। ऐसा तो होता नहीं है। एक कोई छोटा कास्ट है ना, उससे भी कहने के लिए जाता है ना कि आप ही के लिए काम करते हैं, और लोगों को चूतिया बना के वोट लेना उनका काम है। वोट ले लिए और आप अब 5 साल के लिए मर जाओ, उससे कोई मतलब जो है सो नहीं है। ठीक, अगर तुम फिर अगले गत 5 साल बाद जिंदा मिल जाते हो ना, अच्छा अगले बार अगर आपके लिए नहीं कुछ किए थे ना, अब की आप ही के लिए जो है सो करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही ले लिए, फिर मैंने ऐसे करके, अरे आप 5 साल में मांगने आते हो, हम 15 साल पे आए हैं भैया। एक बार भी तो कुछ सोच। लोग दिल्ली, मुंबई मैंने कहीं ना कहीं बाहर से ही मजदूरी करके यहाँ आया आपके मतलब वैकेंसी के लिए, और अब अगर कहीं जाता है ना तो उसको वहाँ रखता नहीं है। क्यों गया? अगर रखता है ना तो अगर किसी को 20,000 की सैलरी मिलता था ना, तो उसको अभी मिलता है 8,000 की सैलरी। क्योंकि लोग 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने यहाँ रह के जो है ये किया, उसके बाद जो है सो आप जो है सो नियुक्ति पत्र देने में दिक्कत दे रहे हैं।